इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। 4.18 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इकोनॉमी, बहुत बड़ी नंबर है ना, राइट? लेकिन आपकी सैलरी क्यों मजाक बनकर रह गई? ये जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, अभी मैं उन्हें एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ। मैंने इंडिया के इकोनॉमिक राइज को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया। हर गवर्नमेंट इसका क्रेडिट लेना चाहती है और हर मीडिया आउटलेट्स इसे चेयर करते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा है जो आपको कभी बताना नहीं चाहते। हेडलाइंस चीख चीख करके सिर्फ यही बता रही है कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और पॉलिटिशियंस सेल्फीज पोस्ट कर रहे हैं इस अचीवमेंट के साथ। लेकिन कुछ स्टेट्स में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% तक चली गई है। और माइंड दैट वर्ड, यूथ। गिग वर्कर्स 15,000 की सैलरी पर काम कर रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी बेनिफिट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी वीक है। तो आखिर यहाँ पैसे बना कौन रहा है? क्योंकि मैं और आप तो बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, और इन्फ्लेशन हमारे सेविंग्स के 6 to 7% हर साल खा जाती है। यहाँ वो एक चीज नहीं बता रहे कि जीडीपी टोटल इकोनॉमी को मेजर करती है, ना कि ये कैसे लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जीडीपी ऊपर गई है क्योंकि बिलियनियर्स ने और ज्यादा पैसे कमाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बबल क्रिएट हुआ है, कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिट बढ़ी है, और आपका एनुअल इनकम अभी भी पैथेटिक ही है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2500 है, वहीं चाइना की 12,700। हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज जो हमसे बहुत नीचे रैंक्ड है, इंडिविजुअली आप उनसे भी गरीब हो। ये ग्रोथ नहीं, कंसंट्रेशन है। आपको कुछ एविडेंस के साथ बताता हूं। इंडिया की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन, ग्लोबली हम लोग फोर्थ रैंक्ड हैं। चाइना की जीडीपी 17.9 ट्रिलियन, हमसे 4 गुना ज्यादा। इंडिया का ग्रोथ रेट 2025 के Q2 में 8.2% था। काफी अच्छा लग रहा है ना नंबर, जब तक आपने ये नहीं देखा है। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2025 के अनुसार बॉटम 50 गेस करो, 20%, 15, 10, ओनली 3%। 2020 से हमारे यहाँ 169 बिलियनियर्स एड हुए हैं। मिडिल क्लास और श्रिंक हो रही है, ना कि ग्रो। अब CMIE की डाटा देखते हैं। साल 2020 से 2024 के बीच में 2.1 करोड़ लोगों ने अपने जॉब्स खोए हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 46% ओनली, जो कि बांग्लादेश से भी कम है। आप पहले से ज्यादा काम कर रहे हो, इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, लेकिन आप वही हो। मैं आपको 3 पॉइंट्स में बताता हूं कैसे ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एक स्कैम है। फर्स्ट, इकोनॉमी साइज आपके लाइफ क्वालिटी के बारे में नहीं बताती। नाइजीरिया के पास स्विट्जरलैंड से काफी अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन क्या आप नाइजीरिया में रहना पसंद करोगे? सेकेंड, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेशन, कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन और स्टॉक मार्केट गेन से आ रही है, ना कि एम्प्लॉयमेंट से। थर्ड, उन्होंने कहा कि वेल्थ ट्रिकल डाउन होगी। इन सिंपल टर्म्स, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को फेवर किया जाता है, इससे इन्वेस्टमेंट्स आएगी और जॉब्स क्रिएट होंगे। लेकिन 30 साल हो गए हैं और लोग आज भी वेट ही कर रहे हैं। ये ट्रिकल डाउन नहीं हो रही, ये और बढ़ रही है। ये रैंकिंग सिर्फ PR विन है, ना कि पीपल्स विन। तो आप इसे सेलिब्रेट करना बंद करो, क्योंकि ये आपके जेब में पैसे नहीं डाल देगी। आप अच्छे सैलरीज डिमांड करो, अच्छे वेजेस डिमांड करो, कॉर्पोरेट्स के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डिमांड करो, और जॉब क्रिएशन डिमांड करो। ऐसे लोगों को वोट देना बंद कर दो जो स्टॉक मार्केट गेन से सक्सेस को डिफाइन करते हैं। जबकि आप सोच रहे हो कि ये चावल कहीं ज्यादा महंगी तो नहीं है। इकोनॉमी साइज आपके फैमिली को खाना नहीं खिला सकती है, लेकिन आपकी सैलरी खिला सकते हैं। इंडिया में पोटेंशियल है, ये ग्रोथ रियल है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं जब तक ये आप तक नहीं पहुंच रहा। आप कोई चैरिटी नहीं मांग रहे हो, आप इस इकोनॉमी में अपना हिस्सा मांग रहे हो जो आपने बनाई है। सब्सक्राइब करो अगर आप भी जानना चाहते हो वो सारी बातें जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी।